हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। विषय है गणित। आज के वीडियो में पहले पाठ के, जिसका नाम है संख्याएं, का सभी अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। आइए, प्रश्नावली 1। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ 5 संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या है 2 4 0 5 6। इसे शब्दों में लिखना है। इसी तरह से 4 संख्याएं और हैं, 4 0 0 0 9, फिर 9 9 9 9 9, 8 0 5 1 1 और 6 7 7 2 5। ये 5 संख्याएं हैं जिन्हें शब्दों में लिखना है, और ये संख्याएं हैं 5 अंकों की। गिनते हैं अंकों को, 1 2 3 4 और 5। 5 अंकों की संख्याएं हैं। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 अंक हैं। इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा सबसे सरल तरीका, आसान तरीका संख्याओं को शब्दों में लिखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने बॉक्स तैयार है। 5 खाने हैं इसके अंदर। पहला खाना है इकाई, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा यानी 100 का, चौथा 1000 का और 5वां है 10,000 का। यहां हमें 5 अंकों की संख्या के अंकों को लिखना है। तो आइए पहली संख्या लेते हैं, 2 4 0 5 6। यहां इकाई का अंक है 6, तो सबसे पहले इसे पहले खाने में लिखेंगे 6। संख्या का दूसरा अंक है 5, दहाई का, इसे दहाई के स्थान पर लिखेंगे। सैकड़ा वाला जो अंक है 0, सैकड़ा के स्थान का, इसे लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर। इसके बाद आएगा 1000, 1000 के स्थान वाला अंक है 4, इसे 1000 के स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद है 10,000 के स्थान वाला अंक 2, इसे 10,000 के स्थान पर लिखेंगे। अब एक अगला बॉक्स बनाते हैं जिसमें इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ लिखेंगे। इकाई और दहाई यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ लिखेंगे। कैसे? 5 और 6। और इनको कैसे पढ़ेंगे? 56 एक साथ पढ़ेंगे। 0 को सैकड़ा के स्थान पर ही लिखेंगे, और 1000 और 10,000 यानी दोनों में 1000 कॉमन है। दोनों खांचों में जो दोनों खाने हैं उनमें 1000 की आवाज आ रही है। पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1000 और 10,000। दूसरे में भी 1000 आ रहा है, इसलिए दोनों अंकों को एक साथ लिखेंगे। 2 और 4 को 24। तो आइए दूसरे बॉक्स में इस संख्या को लिख लेते हैं। तो देखिए, आपको दूसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है जहां हमने क्या किया है, इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को एक साथ लिख लिया है। सैकड़ा वाली जो अंक है 0, इसको सैकड़ा के स्थान पर ऐसे कैसे लिखेंगे, और 1000 और 10,000 के जो अंक हैं 4 और 2, इनको एक साथ लिखेंगे। और इस तरह से हम संख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे? ये क्या है? 24, और ये क्या है? 1000। तो एक साथ पढ़ेंगे 24,000। यहां लिख देता हूं 24,000। यहां क्या है? 0। यहां क्या है? 100। तो इसको लिखेंगे 0 100। 0 100। अब 0 100 क्या है? 0 100 यदि 100 होता, 200 होता, तब तो इसे लिखते, लेकिन 0 100 क्या है? 0 100 की वैल्यू कहती है 0, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको नहीं लिखेंगे, ये हमने मिटा दिया। और अंत में बचा 56। 56 को 56 की तरह लिख देंगे, जैसे 56 लिखते हैं। ये हो गई हमारी संख्या शब्दों में 24,056।
ये अंकों में हो गई 24,056 और ये हो गई दोस्तों शब्दों में 24,056। अब चलते हैं अगली संख्या पर। बच्चों अगली संख्या है 40,009। इसे भी कैसे लिखेंगे? 9 को इकाई के स्थान पर, जो 0 है इसको दहाई वाली जगह पर, क्योंकि ये दहाई के स्थान वाली अंक है। फिर तीसरा अंक 0 ये सैकड़ा के स्थान पर, फिर उससे आगे वाली 0 हजार वाले स्थान पर, और ये है 4 10,000 के स्थान पर। और क्या करना है? हजार हजार वाले एक साथ लिखने हैं। देखिए कलर चेंज करते हैं। ये 4 और 0 हजार के अंकों को, जो हजार हजार के खानों में हैं, उनको लिखेंगे एक साथ 40। सैकड़ा वाले अंक को 0 ऐसे कैसे लिख देंगे, और इकाई और दहाई दोनों अंकों को भी एक साथ लिखेंगे। जो भी संख्या हमें शब्दों में लिखनी है वो इसी तरह से हम करेंगे। अब यहां पर देखिए ये आ गया 40 और ये आ गया 1000, दोनों को मिला के लिखेंगे 40,000। ये आ गया 0, ये आ गया 100, 0 अभी आपको बताया था कि 0 को लिखते नहीं है, इसको केवल मन में रखते हैं 0 क्योंकि 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अंत में आ गया 09 को क्या लिखते हैं? 9। कभी भी गिनती में हम 0 नहीं बोलते, 0 1 0 2 0 9 इस तरह से नहीं बोलते, हम केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बोलते हैं। तो यहां हम लिखेंगे केवल 9। और इस तरह से खेल खेल में संख्या हमने लिख दी शब्दों में 40,009। अंकों में है 40,009। चलते हैं अगली संख्या पर। 9 9 9 9 9 9 9 9 9 एंड 9। 5 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक कौन सा है? 9। दहाई पर भी 9 है, और सैकड़ा पर भी 9 है, हजार पर भी 9 है, और 10,000 के स्थान पर भी 9 है। सभी अंकों को जमाते हैं। इकाई में 9, देखिए इकाई वाला 9 जमा दिया। दहाई पर भी 9 है तो दहाई पर भी 9 लिखेंगे। सैकड़ा पर भी 9 है, हजार पर भी 9 है, और 10,000 पर भी 9 है। और यहाँ इनको लिखेंगे 1000 और 10,000, इनको एक साथ लिखेंगे 9 9 99। इस 9 को 100 के स्थान पर, और 9 9 को एक साथ 99, और संख्या हो गई हमारी 99,999। 99,999। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है 80511। यहां लिखेंगे 1 इकाई के स्थान पर कौन सी है? 1। दहाई के स्थान पर भी 1 है, सैकड़ा के स्थान पर 5, हजार के स्थान पर 0, और 10,000 के स्थान पर 8। और 1000 और 10,000 के अंकों को लिखेंगे एक साथ, इनको 80। 5 को सैकड़ा के स्थान पर ऐसे के ऐसे ही, और 1 1 यानी 1 1 इनको भी एक साथ लिख देंगे 11। ये हो गई 80,000। 500। यहां देखिए 0 नहीं है, 5 है, इसलिए यहां पर 500 लिखा जाएगा, और फिर अंत में 11। ये हमारी संख्या शब्दों में लिख दी हमने। कैसे पढ़ सकते हैं? 80,000
511, 80,511। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अंतिम संख्या है 67725। इकाई संख्या कौन सी है? 5, तो 5 को लिख देंगे इकाई में। दहाई पर कौन सी है? 2, तो दहाई के स्थान पर 2 लिखेंगे। सैकड़ा वाली संख्या 7, सैकड़ा के स्थान पर 7 लिखेंगे। फिर हजार के स्थान पर भी 7 है, इसको हजार के स्थान पर लिख देंगे। और 6 है अंत में, 10,000 के स्थान वाली अंक है, इसे 10,000 के स्थान पर लिख देंगे। और हजार के दोनों अंकों को लिखेंगे एक साथ, 67, 7, इसको 7 को ऐसे कैसे लिख देंगे। और 2 और 5 को एक साथ लिखेंगे मित्रों, तो संख्या हो गई 67,700। देखिए 67,725। 67,725 ये तो हो गई अंकों में, और ये हो गई शब्दों में। और बच्चों, ये है पहले प्रश्न का पूरा हल। किस तरह से कॉपी में लिखा जाएगा, जो बॉक्स बनाकर मैंने आपको समझाया था समझाने के लिए, और उत्तर उसका इस तरह से लिखना जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 24,056 को लिखेंगे 24,056, 40,009 को 40,009, इसको 99,999, 80,511, 80,511, 67,725 शब्दों में लिखेंगे 67,725। इस प्रकार पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 5 अंकों की संख्याएं हमें दी हुई हैं। देखिए 1, 2, 3, 7 और 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,372 पढ़ना आ गया आपको? पहले प्रश्न में मैंने अभी बताया है 12,372। इसे विस्तारित रूप में कैसे लिखना है, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। सारे अंकों को, देखिए संख्या है पहली, इसके सारे अंकों को अलग अलग लिख देंगे। जैसे 12,372 के सारे अंकों को दूर दूर लिखेंगे। 1 को लिखेंगे पहले 1, फिर 2 को लिखेंगे थोड़ी दूर पर, फिर 3 को लिखेंगे थोड़ी दूर पर, इसके बाद 7 लिखेंगे और इसके बाद 2 लिखेंगे। सारे अंक लिख दिए, संख्या के सारे अंक लिख देने हैं। इसके बाद क्या करना है, 1 के आगे जितने अंक हैं, देखिए यहाँ 1 दिखाई दे रहा है आपको, कलर चेंज कर देता हूं। 1 के आगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3 और 4। 1 के आगे 4 अंक हैं, 1, 2, 3 और 4। जितने अंक हैं उतनी जीरो 1 के आगे लगा देनी है। 1, 2, 3, 4। 1 के आगे जितने अंक हैं उतनी ही जीरो हमें यहाँ विस्तारित रूप में लगानी है। और यहाँ लगाएंगे धन का चिन्ह, प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद आ गया अगला अंक 2। यहाँ देखिए संख्या में 2 के आगे वाले अंकों को गिनेंगे 1, 2 और 3। कितने अंक है? 3। करना क्या है, 2 के आगे 3 जीरो लगा देनी है। जितने अंक हैं उतनी जीरो लगानी है और यहाँ लगा देंगे प्लस का निशान। इसके बाद आया 3। 3 के आगे कितने अंक हैं? 1 और 1, 2, यानी कि 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो लगा दी। फिर लगाएंगे प्लस का निशान। इसके बाद आ गया 7। यहां देखिए 7 आ गया। ये 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो जीरो कितनी लगेगी? 1 और प्लस का निशान लगेगा। इसके बाद आया है 2। ये देखिए 2 का अंक बचा है और 2 के आगे अंक गिनिए कितने हैं? 1 भी अंक नहीं है,
इसलिए जीरो कितनी लगाएंगे, एक भी नहीं, एक भी जीरो नहीं लगेगी दो के आगे। और दोस्तों खेल खेल में हमने बना दिया है संख्या का विस्तारित रूप। यही तो है संख्या का विस्तारित रूप। पहले क्या आ गया 10,000, उसके बाद आ गया 2,000, इसके बाद आ गया 300, फिर आ गया 70 और फिर आ गया 2। अब चलते हैं अगली संख्या पर, अगली संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए। अगली संख्या है 23,434। तो 23,434 का क्या करेंगे, सारे अंकों को अलग अलग लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले लिखेंगे 2, थोड़ी दूर पर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3 और अंत में लिखेंगे 4। इसके बाद दो अंक के आगे गिनेंगे अंक कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 2 के आगे कितने अंक हैं, 4। तो जीरो कितनी लगाएंगे यहाँ, 1, 2, 3 और 4, 4 जीरो लगा देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। इसके बाद अंक आया हमारा 3, तो 3 का अंक आया, 3 के अंक के आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 3 अंक यानी 3 जीरो। तो 3 के आगे लगाएंगे 3 जीरो, 1, 2, 3, फिर लगाएंगे प्लस का साइन। इसके बाद आएगा 4, 4 के आगे अंक गिनेंगे 1, 2 यानी कि 2 जीरो, 1 और 2, फिर लगाएंगे प्लस का निशान। इसके बाद आएगा 3, 3 के आगे अंक कितने हैं, 1, केवल एक अंक है इसलिए केवल 1 जीरो लगेगी और प्लस का निशान लग जाएगा। अंत में आया 4, 4 के आगे कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है इसलिए जीरो भी कोई नहीं लगेगी, एक भी जीरो नहीं लगेगी। और इस तरह से संख्या का विस्तारित रूप तैयार हो गया है। क्या है, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4, ये हो गया विस्तारित रूप 23,434 का। चलते हैं अगली संख्या पर, 45,302। 45,302 को क्या करेंगे, सारे अंकों को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 0 और फिर लिख देंगे 2। तो बच्चों अब तो समझ में आ गया, अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 4 का अंक और इसके आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 अंक यानी कि 4 जीरो। जितने अंक उतनी ही जीरो लगानी है, 1, 2, 3 और 4 और साथ में प्लस का निशान। फिर आया है 5, 5 देखिए और 5 के आगे के अंक गिनेंगे 1, 2 और 3, 3 अंक यानी 3 जीरो, 1, 2, 3 प्लस का निशान। इसके बाद आया है 3, तो 3 देखेंगे संख्या में और 3 के आगे अंकों को गिनेंगे 1 और 1, 2, 1 और 1, 2, 2 अंक यानी 2 जीरो प्लस। इसके बाद क्या है, 0, 0, 0 के आगे कितने अंक हैं, 1, केवल एक अंक है इसलिए 0 के आगे 1 जीरो लगाएंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आया 2, तो यहां 2 के आगे कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है 2 के आगे, तो 2 के आगे कोई जीरो नहीं लगेगा। और इसी के साथ में विस्तारित रूप तैयार हो गया है, विस्तारित रूप लिख दिया है हमने 45,302 का। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है चौथी, दूसरे प्रश्न की चौथी संख्या है 75,004। इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए 7 लिखेंगे पहले, फिर अगला अंक, फिर उससे अगला अंक 0, फिर अगला अंक 0, फिर 4 और
क्या करेंगे, 7 के आगे अंक कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो, प्लस 5 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 और 3, 3 जीरो, प्लस 0, 0 के आगे कितने अंक हैं, 1 और 1 2, 2 जीरो, प्लस का निशान, फिर 0 आ गया, इस जीरो के आगे कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो, फिर प्लस का निशान, फिर 4, 4 के आगे कितने अंक हैं, 1 भी नहीं, इसलिए कोई जीरो नहीं लगेगी। और ये हो गया विस्तारित रूप किसका, 75,004 का। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है 68,877। इंक चेंज कर लेते हैं। 68,877 को लिखेंगे अलग अलग अंकों को, 6, फिर 8, फिर 8, फिर 7 और फिर 7। और अब क्या करेंगे, अब तो आपको पता ही चल गया क्या करना है। सबसे पहले अंक है 6, इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन। इसके बाद में 8 आ गया, 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो, प्लस फिर क्या आ गया, फिर 8 आ गया, ये वाला 8 आ गया, इसके आगे कितने अंक हैं, 1 और 1 2, तो 2 जीरो, प्लस अब क्या है 7, 7 के आगे कितने अंक हैं, 1, इसलिए 1 जीरो, प्लस फिर आ गया 7, इस 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 भी नहीं, इसलिए कोई जीरो नहीं लगेगी। और इस तरह से संख्या का लिख दिया है हमने विस्तारित रूप, 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7, 68,870 का विस्तारित रूप। इस तरह से प्रश्न दूसरा समाप्त हुआ। इसको फेयर कैसे लिखना है कॉपी में, चलिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। यहां पर संख्याओं के विस्तारित रूप दिए गए हैं, उन्हें संख्या में बदलना है। इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, यह हमने पिछले प्रश्न में देख लिया है। यहां उल्टा करना है, विस्तारित रूप दिया गया है उसको संख्या में बदलना है। बड़ा आसान तरीका बता देता हूं। तो पहला है, ये हो गया 40,000। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हो गया 5,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 700। और ये हो गया 70, इकाई और दहाई। और ये हो गया इकाई यानी 2। यहां से पहले पहले जो अंक हैं इस संख्या में, जो सबसे पहला अंक है उसे हमें लिख देना है, हमें संख्या मिल जाएगी। जैसे 40,000 का पहला जो अंक है 4, ये लिखना है। 5,000 का 5 लिखना है। 700 का 7 लिखना है। 70 का 7 लिखना है और 2 लिखना है। यह हो गया विस्तारित रूप का संख्या में परिवर्तन। अब चलते हैं दूसरी संख्या पर, दूसरे विस्तारित रूप पर। विस्तारित रूप को संख्या में बदलना है। यहां क्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, 60,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000। ये 0,000, ये 000 एंड 30 प्लस 6। यहां से पहले पहले जो अंक हैं, सारी संख्याएं हैं, इसका 6 लिखना है। यहां पर 0, यहां का भी 0, पहला अंक लिखना है। यहां का 3 है, पहला 3 लिख दिया, और यहां पर जो अंक है वो लिख दिया। यह हो गया 60,036 विस्तारित रूप का संख्या में परिवर्तन। संख्या के अंदर हमने इसको लिख दिया है। तीसरी है 30,000, 9,000, 900, 00 और 8। यहां संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 30,000 का पहला, ये पहले पहले अंक हैं, इनको लिख देते हैं 3,
9, 9, 0 और 8, ये हो गया 39,908। अगली में हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ 5, इस संख्या का 5, यहाँ का 2, यहाँ का 8 और यहाँ का 0 और यहाँ का 1, ये ले लेते हैं तो हो गई 5, 2, 8, 0, 1, 52,801। अगली संख्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए पहला अंक लिखेंगे 8, इसका पहला अंक 0, यहाँ का पहला अंक फिर 0 यानी 0, फिर 7 और ये पहला अंक 8, ये हो गया 80,078। इस प्रकार से संख्याओं के विस्तारित रूप को संख्या के रूप में परिवर्तन करना कहते हैं। इसे आप कॉपी में उतार लीजिए, सभी संख्याओं के विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें बताना है 6 और 2 का स्थानीय मान। मैं आपको बताऊंगा सारे अंकों का स्थानीय मान। चौथे प्रश्न में पहली संख्या है 2, 8, 5, 0, 6। यहां अंक कौन कौन से हैं? 2, 8, 5, 0 और 6। यहां हमें बताना है जो 2 आ रहा है इसका स्थानीय मान और जो 6 आया है उसका स्थानीय मान। तो सभी अंकों का स्थानीय मान देख लेते हैं। तो स्थानीय मान किसको कहते हैं? इन अंकों को अलग अलग यदि लिख दें विस्तारित रूप में, तब इन संख्याओं का स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा। जैसे 2, 8, 5, 0, 6, इसको लिख देते हैं विस्तारित रूप में 20,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 00 प्लस 6। अब यहां हर अंक का स्थानीय मान हम लिख सकते हैं। जैसे 2 का स्थानीय मान लिखना है, 2 का स्थानीय मान हो गया 20,000। 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 8,000। अब अगला अंक कौन सा है? 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? 500। अगला अंक है 0। देखिए यहां पर देखिए अगला अंक है 0। इस 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान हो गया 0 और 0। अगला अंक है 6। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। ये हो गए 28,506 के सारे अंकों के स्थानीय मान हो गए। और आपको उत्तर में क्या लिखना है? 2 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान। तो अभी मैं आपको बता देता हूं पूरा फेयर। पहले सारे जो संख्याएं हैं उनमें से 6 और 2 के स्थानीय मान निकाल लेते हैं या सबके स्थानीय मान निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा फेयर करके बताऊंगा। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,265। 36,265 में अंक देखिए 3, 6, 2, 6 और 5। तो इसका विस्तारित रूप लिख देंगे तो सबके स्थानीय मान हमें पता लग जाएंगे। तो 36,265 का विस्तारित रूप क्या है? 30,000 प्लस 6,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 5। अब यहां सारे अंकों के स्थानीय मान हो गए। 3 का स्थानीय मान, तीन का स्थानीय मान कितना है बच्चों? 30,000। 6 का स्थानीय मान देखिए 6, इस 6 का स्थानीय मान यहां में, ये 6 का स्थानीय मान हो गया 6,000। अब है 2 का स्थानीय मान क्या है? 200।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 का स्थानीय मान 200। इसके बाद अंक आया है 6, फिर से 6 आ गया। इस 6 का स्थानीय मान ये आ गया 60। तो यहाँ पर इस वाले 6 का स्थानीय मान आ गया 60। अब बचा है अंतिम अंक 5। 5 का स्थानीय मान क्या है? 5। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान लिख दिया मैंने 5। इस तरह से सभी अंकों के स्थानीय मान आप पता कर सकते हैं विस्तारित रूप लिख करके। चौथे प्रश्न का तीसरी संख्या है 52,266। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,266। इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं। 52,266 का विस्तारित रूप है 50,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 6। अब यहां 5 का स्थानीय मान 50,000। कलर चेंज कर देता हूं। 5 का स्थानीय मान क्या है? 50,000। फिर आया 2। इस 2 का स्थानीय मान 2,000। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2,000। फिर से 2 आया है। इस 2 का स्थानीय मान 200। एक जीरो हटा देता हूं। 2 का स्थानीय मान 200। ये दूसरे वाले 202 का स्थानीय मान है। फिर आया 6। इस 6 का स्थानीय मान क्या है? ये 6 का स्थानीय मान है 60। और फिर से 6 आया है। इस 6 का स्थानीय मान क्या है? 6। तो यहां लिख देता हूं 6 का स्थानीय मान 6। ये सारे अंकों के स्थानीय मान आपको बता रहा हूं। आपको तो सिर्फ 6 और 2 जहां जहां पर आ रहा है उनके स्थानीय मान निकालने। चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है 69,242। 5 अंकों की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। पढ़ना मैंने आपको पहले प्रश्न में सिखा दिया है कि संख्या को कैसे पढ़ते हैं। तो 69,242 का विस्तारित रूप लिखेंगे तो आएगा 60,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 40 और प्लस 2। अब यहां पर सारे अंकों का स्थानीय मान लिख सकते हैं। 6 का स्थानीय मान हो गया 60,000। 6 का स्थानीय मान तो हो गया 60,000 और 9 का स्थानीय मान हो गया 9,000। यहां इसको हटा के 9 लिख दिया। 9 का स्थानीय मान हो गया 9,000। इसके बाद 2 का स्थानीय मान हो गया 200। इसको मिटा के यहां 9 की जगह 2 लिख देता हूं। 2 का स्थानीय मान हो गया 200। इसके बाद अंक आया है 4। 4 का स्थानीय मान हो गया 40। तो यहां में 2 की जगह 4 का स्थानीय मान हो गया 40। और अंत में है अंक 2। 2 का स्थानीय मान हो गया 2। 2 का स्थानीय मान हो गया 2। 82,563। इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं पहले। 80,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 60 और प्लस 3। अब सारे अंकों के विस्तारित रूप लिख सकते हो। 8 का
स्थानीय मान 80,000, 2 का स्थानीय मान 2,000, 5 का स्थानीय मान 500, 6 का स्थानीय मान 60, 3 का स्थानीय मान 3। ये मैंने बता दिए आपको संख्याओं की सारे अंकों के स्थानीय मान। और अब आपको बता देता हूं जो प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न की पहली 2 संख्याओं में 2 और 6 के स्थानीय मान है, कॉपी में आप लिख लीजिए। ये तीसरी संख्या 52,266 में जहां जहां पर 2 और 6 आ रहे हैं उन सभी अंकों के स्थानीय मान हैं। और ये हैं चौथी और 5वीं संख्या हैं जिनमें 6 का अंक आ रहा है और 2 के जहां पर अंक आ रहे हैं उनके स्थानीय मान हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, लेस देन यानी कि छोटा है, इक्वल टू यानी कि बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। यहां देखिए ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि यदि यहां ये 2 नंबर दे रखे हैं इनमें के बीच में यदि ग्रेटर देन बड़ा है का चिन्ह लगाने का मतलब है कि ये संख्या बड़ी है इस संख्या से। और यदि यहां चिन्ह लगाया जाए लेस देन यानी कि छोटा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या छोटी है इस संख्या से। और यदि इक्वल टू यानी बराबर है का निशान लगाया जाए तो इसका अर्थ है कि ये संख्या बराबर है इस संख्या के, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो आप चिन्ह का अर्थ समझ गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो यहां संख्याओं को पहचानना है और पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहां संख्याएं पहले में 2 संख्या दी हुई हैं, इनमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, उसके अनुसार बीच में चिन्ह लगाना है। इसी तरह से दूसरी जो 5वें प्रश्न का दूसरा है उसमें भी 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो ये पता लगाना कि ये संख्या छोटी है या ये संख्या छोटी है। उसी तरह से इनके बीच में चिन्ह लगाना है या दोनों बराबर हैं। इस तरह से तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी 6 संख्याएं, 6 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें पता लगाना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है या दोनों संख्याएं बराबर हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले चलते हैं एक नियम पर, वो नियम जान लेते हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे, इन संख्याओं को पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होती है कौन सी संख्या छोटी होती है और कब कब संख्याएं बराबर होती हैं। तो आइए चलते हैं उन नियमों पर। संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी है, वहां कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला नियम यह है कि अधिक अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे एक संख्या है 1000 और एक संख्या है 999। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। और ये संख्या कितने अंकों की है? 4 अंकों की। 2, 3 और ये 4। तो ये 4 अंकों वाली संख्या हमेशा 3 अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। समझ में आ गया? जिसमें अंक ज्यादा होंगे वो संख्या उससे कम अंकों वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी। अब इसमें दे भी रखा है, जैसे 20,563 और 9,456 में 20,563 5 अंकों की है। ये संख्या कितने अंकों की है? 5 अंकों की। इसमें 5 अंक हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एवं 9,456 में कितने अंक हैं? 1, 2, 3 और ये 4 अंक हैं। तब क्या होगा?
20,563 अर्थात 5 अंकों की संख्या 9,456 से संख्या बड़ी होगी, बड़ी है। तो लिखेंगे इसको 20,563 ग्रेटर देन 9,456, यानी 20,563 बड़ा है 9,456 से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9,456 इज लेस देन छोटा है 20,563 से, या तो 20,563 इज ग्रेटर देन 9,456 या 9,456 इज लेस देन 20,563। दूसरा नियम देखते हैं कि जब दो संख्याओं में अंक बराबर मात्रा में हों, बाएं से दाएं क्रमशः 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 7,424 और दूसरी संख्या दे रखी है 7,525। तो इन संख्याओं में, दोनों संख्याओं में अंक क्या हैं? बराबर बराबर हैं, 4-4 अंक हैं। तब कैसे इन संख्याओं में पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तब क्या करेंगे कि यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजार की जो जगह पे जो अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, सबसे पहले हजार के स्थान पे जो अंक है उससे तुलना करेंगे दोनों अंकों की। यहाँ 7 है हजार के अंक पे बच्चों, और यहाँ भी 7 है, दोनों जगह बराबर हैं। जब दोनों जगह बराबर हैं तब चलेंगे सैकड़ा के स्थान वाली अंक पर। सैकड़ा के स्थान वाला 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? 5। अब देखिए जहां पर 4 है और यहाँ 5 है तो बड़ा कौन सा है? 5। और यहां पर ये अंक जो बड़ा है वो ही संख्या बड़ी हो जाएगी, अर्थात 7,424 छोटी है 7,525 से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7,525 इज ग्रेटर देन, बड़ी है यानी 7,424 से। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7,424 इज लेस देन, यानी कि छोटी है 7,525 से। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। जो हमने प्रश्न अभी देखा था उसका हल करते हैं इन नियमों की सहायता से। तो 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न है जिसमें दो संख्याएं दी गई हैं 2979 यानी 2,979 एंड 2,932। यानी कि यहां देखिए पहली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कौन सा है? हजार का। और वहां पर अंक कौन सा है? 2। यहां इंक को चेंज करते हैं, इंक का कलर। एंड इस संख्या में जो हजार का अंक है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो हजार का अंक है ये भी क्या है? 2 है। यानी कि हजार के स्थान पर जो अंक हैं वो बराबर हैं। अब जब बराबर हैं ये हजार के स्थान वाले, तब चलेंगे उससे नीचे स्थान वाले अंकों पे। तो चलेंगे अब सैकड़ा के स्थान पे कौन सा अंक है? 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर कौन सा है? 9। यहां 9 लिख लेते हैं। और यहां पर कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहां पर भी 9 है। ये दोनों भी बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो और भी नीचे स्थान वाले अंक पर चलेंगे। और भी नीचे अंक वाले स्थान कौन से हैं? दहाई वाला। यहां देखिए इकाई और ये दहाई, दहाई पर कौन सा है? 7 यानी 7। यहां लिख लेते हैं।
एंड इस संख्या में दहाई का अंक कौन सा है, इकाई, एंड दहाई ये है 3। अब इन 7 और 3 में हम देखें कौन सा अंक बड़ा है, ये अंक बड़ा है 7, दिख रहा है ना, 7 बड़ा है 3 से, तो हमने लिख दिया 7 बड़ा है 3 से, यानी 7 इज ग्रेटर देन 3। जब हमें बड़ा अंक यहां प्राप्त हो गया तब ये भी हमें प्राप्त हो गया, ये भी पता चल गया कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। जो अंक बड़ा है यानी 7 बड़ा है, जो 7 जिस संख्या में है वो संख्या हमारी बड़ी संख्या हमें मिल गई है, पहचान ली गई है। तो जब हमें अंक पता चल गया बड़ा है किस संख्या में, तो वही संख्या बड़ी हो गई, वही संख्या हमने पहचान ली कि ये संख्या बड़ी है। तो 2979 बड़ी है 2932 से, तो यहां लगा देंगे हम ग्रेटर देन का साइन, अर्थात 2979 इज ग्रेटर देन, अर्थात बड़ा है 2932 से। चलते हैं 5वें प्रश्न के दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में है दो संख्याएं 5423 और दूसरी संख्या है 5432। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों संख्याओं में अंक बराबर हैं कि नहीं। तो यहां देख रहे हैं हम दोनों संख्याओं में अंक बराबर हैं, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 4 अंकों की दोनों संख्याएं हैं। तो अब हम चलेंगे इन संख्याओं में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए अंकों के पास, उनकी तुलना करेंगे कि वो अंकों में कौन सा अंक बड़ा है। जो अंक बड़ा होगा उसी संख्या को हम बड़ा घोषित कर देंगे। तो यहां सबसे ऊंचा स्थान किसका है, 5 का, हजार के स्थान पर बैठा हुआ है। और इस संख्या में भी 5 का जो अंक है ये सबसे ऊंचे स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। दोनों की तुलना करते हैं, यानी कि इस संख्या में 5 और दूसरी संख्या में भी 5 है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर। जब हजार के स्थान वाला अंक बराबर है तब चलेंगे हम उससे नीचे वाले स्थान पर। तो इससे नीचे स्थान कौन सा है, सैकड़ा का। इस नंबर में सैकड़ा पर 4 बैठा हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। एंड यहाँ पर बैठा हुआ है 4, यहाँ पर भी 4 है सैकड़ा के स्थान पर, 100वें स्थान पर, तो इसको भी 4 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं कि 4 दोनों में है, दोनों बराबर हैं। जब यहाँ पर अंक बराबर हैं तो अब चलेंगे उससे नीचे स्थान पर। उसके नीचे स्थान देखिए कौन सा है, दहाई वाला। सैकड़ा के नीचे होता है दहाई, तो इकाई और ये दहाई, दहाई पर कौन सा अंक है, 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर कौन सा है, इकाई और दहाई, दहाई पर कितना है, 3। और यहाँ देखिए कौन सा अंक बड़ा है, 2 छोटा है 3 से, इसलिए लिख दिया 2 इज लेस देन 3। और यहाँ जिस तरह से 2 छोटा है इस संख्या में, तो ये संख्या भी छोटी हो गई इस संख्या से, तो यहाँ निशान लगा देंगे, यहाँ चिन्ह लगा देंगे लेस देन। 5423 छोटा है 5432 से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में अगला है 8952 एंड दूसरी संख्या है 8952। अब यहां देखिए सबसे पहले चलेंगे हम, देखेंगे दोनों में अंक कितने हैं, दोनों में 4 अंक हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 अंकों की संख्याएं हैं। तब क्या करेंगे, तब सबसे ऊंचे स्थान पर चलेंगे, वहां अंक को देखेंगे। तो सबसे ऊंचे स्थान पर अंक है, यहाँ पर है 8 हजार के स्थान पर, और यहाँ पर भी हजार के स्थान पर क्या है, 8। तो यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया। ये दोनों अंक क्या हैं, बराबर। जब बराबर हैं तो इससे नीचे स्थान वाले अंक के पास चलेंगे। इससे अगला अंक कौन सा, नीचे वाला 9, यहाँ 9 लिख दिया। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 9 लिख दिया। ये दोनों अंक क्या हैं, बराबर। इसलिए अभी तक पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है। तब चलेंगे अगले अंक पर।
5 है अगला अंक, तो यहाँ लिख देंगे 5। और इस संख्या में भी कौन सा अंक है? 5, और 5 दोनों में 5 हैं, अर्थात दोनों में बराबर हैं। अब चलेंगे दोनों संख्याओं के निचले वाले स्थान पर। कौन सा है? इकाई वाला स्थान, यानी कि इकाई पर कौन सा है? 2। और इस संख्या में भी इकाई पर कौन सा अंक है? 2। तो पहली वाली संख्या का ले लेंगे 2 और दूसरी संख्या का लिखेंगे 2। दोनों क्या हैं? बराबर। यहाँ पर भी 2 है और दूसरी संख्या में भी 2 है इकाई के स्थान पर। अब देखिए, 1000 का अंक भी बराबर है, सैकड़ा के स्थान पर भी अंक बराबर हैं, और दहाई के स्थान पर भी अंक बराबर हैं, और इकाई के अंक पर भी बराबर हैं। इकाई के स्थान पर जो अंक हैं वो भी बराबर हैं। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए यहाँ चिन्ह लगाएंगे इक्वल का, बराबर का। 8952 बराबर है 8952 के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वें प्रश्न का चौथा है 6850 6852। यहाँ पर 4 अंकों की संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। इंक चेंज कर लेते हैं। अब क्या काम करना है? वही काम करना है। जब 4 अंकों की संख्याएं हैं तो दोनों के 1000 वाले स्थान पर देखेंगे अंक को। यहाँ पर 1000 वाला अंक कौन सा है? 6, तो 6 को लिख देंगे। यहाँ पर 1000 का अंक कौन सा है? 6, यहाँ पर लिख दिया। दोनों क्या हैं? बराबर। जब तक बराबर चलते रहेंगे, जब तक आगे तक चलते रहेंगे इकाई के स्थान तक। अब इससे नीचे कौन सा है? सैकड़ा पर 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पे 8, ये 8 लिख दिया। दोनों अंक क्या हैं? बराबर। तब चलेंगे उससे नीचे वाले स्थान पर। इससे नीचे कौन सा है? दहाई। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5, ये 5 लिख दिया। और इस संख्या में दहाई पर कौन सा है? 5, ये लिख दिया 5। दोनों भी क्या है? बराबर। तब चलेंगे इकाई के स्थान पर। अब इकाई के स्थान पर इस संख्या में कौन सा अंक है? 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। और इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 2। क्या 0 और 2 बराबर हैं? नहीं है ना। तो कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? तो 0 छोटा है 2 से। 0 इज लेस देन 2। तो जो छोटा है वही संख्या हमारी छोटी हो जाएगी, उसी संख्या को हम छोटा लिखेंगे। तो 6850 इज लेस देन, यानी छोटी है 6852। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगली संख्याओं पर। 5वें में है 3675 एंड दूसरी संख्या है 3675। यहां पर भी क्या करेंगे? 4 अंकों की संख्याएं हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। अब 1000 के स्थान वाले अंक को तुलना करेंगे। तो 1000 के स्थान पे अंक कौन सा है? 3। और यहाँ इस संख्या में 1000 के स्थान पर कौन सा है? 3। तो 3 और 3 ये हो गए बराबर, ये भी बराबर हैं। अब चलते हैं इससे नीचे स्थान पर। इस संख्या में कौन सा है? 6, यहाँ 6 लिख देंगे। और इस संख्या में कौन सा है? यहाँ पर भी 6 है, ये दोनों भी बराबर हैं। अब इससे नीचे स्थान पर अंक कौन सा है? 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। और यहाँ पर दहाई के स्थान पर कौन सा है? 7, ये 7 लिख दिया। ये दोनों भी बराबर हैं। अब चलेंगे इकाई के स्थान पर। इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5, ये 5 लिख दिया। और इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा है? 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। 5 भी बराबर है। अब 1000 के स्थान वाला अंक बराबर है, सैकड़ा के स्थान पे अंक बराबर हैं, दहाई के स्थान पर दोनों अंक बराबर हैं, और इकाई के स्थान पर दोनों अंक बराबर हैं। चारों अंक बराबर हैं। चारों स्थान वाले अंक जब बराबर हैं तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर। तो दोनों के बीच में क्या निशान लगाएंगे? बराबर का, इक्वल टू का। 3675 बराबर है 3675 के। 3675 इज इक्वल टू 3675।
अगली संख्या है 9821 और दूसरी संख्या है 9799। दोनों कितने कितने अंकों की संख्या हैं? चार चार अंकों की, 1 2 3 और ये 4। और यहां पर भी कितनी है? 1 2 3 और ये 4। दोनों में चार चार अंक हैं। अब क्या करेंगे? अब वही कार्यक्रम करेंगे जो पिछले प्रश्नों में, पिछले क्वेश्चनों में किया है। यहां पर 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या है? 9। और यहां इस संख्या में 9 के 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या? 9। दोनों को देखेंगे, 9 बराबर 9। फिर दूसरी पर चलेंगे। दूसरा अंक कौन सा है? 8, सैकड़ा के स्थान पे। इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर अंक है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। दोनों में देखिए बराबर है क्या? बराबर नहीं है। कौन सा अंक बड़ा है? 8 बड़ा है 7 से, तो यहाँ लगाएंगे 8 ग्रेटर देन 7। 8 बड़ा है 7 से, तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? 9821 ग्रेटर देन 9799। इस तरह से पांचवें प्रश्न को, इस तरह से हमारा पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। इसको फेयर कैसे लिखना है, आइए देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर हल फेयर करके आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आप कॉपी में उतार लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखें। छोटे से बड़े के क्रम में अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। सबसे पहले काम करते हैं संख्याओं के अंकों को गिनने का। तो संख्याओं में, इस संख्या में कितने अंक हैं? यदि जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो संख्या स्पष्ट तौर पर छोटी होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी। क्लियर? लेकिन यदि सब संख्याओं में अंक बराबर बराबर हैं, तब क्या करेंगे? दूसरा नियम लगेगा। अभी हमने पिछले प्रश्न में जो फॉर्मूला अपनाया है वही फॉर्मूला यहां अपनाएंगे। तो यहां पहली संख्या के अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंक हो गए। दूसरी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 अंकों की है। अगली संख्या 1 2 3 4 5, यहां भी 5 अंकों की संख्या है। अगली संख्या 1 2 3 4 5, यहां भी 5 अंकों की संख्या है। और अगली है 1 2 3 4 5, ये भी 5 5 अंकों की। सारी संख्याएं 5 5 अंकों की हैं। अब कैसे पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आइए चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इन संख्याओं में सबसे बड़ा स्थान, जो सबसे बड़ा स्थान है वो है 10,000। 10,000 पर अंक अंकित हैं। पहली संख्या में 10,000 के स्थान पर है 2, ये 2 लिख दिया। दूसरी संख्या में 10,000वें स्थान पर है 3, 3 लिख दिया। फिर अगली संख्या में 3, फिर अगली संख्या में 2, फिर उससे अगली संख्या में है 4। इन संख्याओं के हिसाब से देखें तो हमें समझ में आता है कि 2 और 2 सबसे छोटे अंक हैं। इन संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर इनसे बड़े अंक हैं 3। इन संख्याओं को 2 वाली जो संख्या है 10,000 के स्थान पर, उनके बाद लिखते हैं। और जिस संख्या में 10,000वें स्थान पे 4 का अंक है उसको सबसे बाद में लिख लेते हैं। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं।
26,886 एंड 10वें हजार पर 2 यहाँ पर भी है, इस संख्या को लिख लेंगे 25,975। इसके बाद हैं 3 अंक किसमें हैं 10वें हजार पे, 37,725 और दूसरी संख्या है 30,840 और अंत में जिसमें 4 का अंक है 10,000वें स्थान पे वो है 40,021। अब यदि हमें इन संख्याओं में पता लग जाए कि कौन सी छोटी है उसे हम पहले लिख देंगे। इसी तरह से इन संख्याओं में पता लग जाए, ये संख्या तो सबसे बड़ी है ही है, कौन सी छोटी है इन संख्याओं में उसे हम पहले लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन संख्याओं में हम देखेंगे 10,000 के स्थान के बाद में है 1000वां स्थान। 1000वां स्थान पे कौन सा अंक है 6 और यहां पर 1000वें स्थान पर कौन सा है 5, यानी कि 6 और 5। तो कौन सा अंक छोटा है 5। तो इस संख्या को जो जिसमें 5 का अंक है इस संख्या को लिख लेते हैं पहले और इसको कर देते हैं बाद में, इसको यहां कर देते हैं। तो अब संख्याएं लिखेंगे, इस संख्या को पहले लिखेंगे 25,975। इसके बाद संख्या आएगी 26,886 जिनमें 2 का अंक था उनमें तो पता लग गया कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब चलते हैं, ये 2 संख्या हैं जिनमें 10,000वें स्थान पर 3 के अंक हैं। तो यहां पर 10,000वें स्थान पर 3 का अंक है, तो अब चलते हैं 1000वें स्थान पर। 1000वें स्थान पर देखिए 7 का अंक है यहाँ और यहाँ 0 है, तो यहाँ 7 लिख लिया और यहाँ 0 लिखा। इन अंकों में कौन सा अंक छोटा है, ये 0 अंक छोटा है। तो 0 वाले संख्या को जिसमें 0 का अंक उपस्थित है इस संख्या को हम पहले कर लेंगे, यहां कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो संख्या है ये इस संख्या से पहले आ जाएगी, ये संख्या हमारी चली जाएगी बाद में। तो यहां लिख लेंगे 30,840 और इसके बाद आ जाएगी 37,225 और अंत में जो बची हुई संख्या सबसे बड़ी इसको लिख देंगे 40,021। तो ये हो गया संख्याओं का क्रम छोटे से बड़े के क्रम में। इसी तरह से हमें 6वें प्रश्न का दूसरा भी करना है। चलिए, दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं सारे संख्याओं में 5-5 अंक हैं, सभी संख्याओं में 5-5 अंक हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें जो सबसे ऊंचे स्थान पर जो अंक बैठा हुआ है 10,000वें स्थान पर जो अंक बैठा हुआ है ये भी सब 5-5 हैं। ये देखिए यहाँ 5, यह भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5। सभी में 5-5 अंक है, ये बराबर हैं सारे। तो यहां से तो हमें पता नहीं लगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब चलते हैं अगले अंक पर, 1000वें स्थान पर जो अंक बैठा है उसकी तुलना करते हैं। तो 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है, इस संख्या में है 9, यहां संख्या में है 3, इस संख्या में है 9, इस संख्या में है 7 और यहां पर है 7। तो यहां सबसे छोटा अंक है 3। तो इस संख्या को जिसमें 3 का अंक है उस संख्या को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या हमें सबसे पहले लिखनी है। तो यहां लिख लिया हमने 53,907।
इसके बाद में संख्या आएगी, इससे बड़े अंक कौन से हैं, ये देखिए 7 और 7, तो इन संख्याओं को इसके बाद लिख लेते हैं। 7 7 किस में है, इन दोनों संख्याओं में, तो इन दोनों संख्याओं को यहाँ ले आते हैं 57,039 और 57,903। इसके बाद में जिनमें 9 के अंक हैं हजारवें स्थान पे, इन संख्याओं को ले लेते हैं, तो ये हो गया 59,307, 59,703। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई है, क्योंकि 3 का अंक सबसे छोटा है इनमें, 3 के बराबर और कोई नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई 53,907। तो इसको तो हम लिख देते हैं 53,907। अब चलते हैं 7 के अंकों वाली संख्याएं कौन सी हैं, 57,039 और 57,903। तो यहां पर जो 10,000 के स्थान वाले अंक हैं ये तो बराबर हैं। अब चलते हैं सैकड़ा के स्थान पर। सैकड़ा के स्थान पर यहां कितना है, 0, और यहां कितना है, 9, यानी छोटा कौन सा है, 0, इसलिए ये संख्या पहले आएगी और ये संख्या बाद में आएगी। तो ये संख्याएं अभी जैसे हमने जमाई हैं वैसे के वैसे यहां लिख देंगे, 57,039 एंड 57,903। अब 2 संख्याएं बच गई, इन संख्याओं से बड़ी 2 संख्याएं और हैं, इनमें कौन सी छोटी है उसको पहले लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 5959 ये दोनों बराबर हैं। फिर सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 3, और इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 7। तो यहां पर 3 और 7 कौन सा छोटा है, 3 छोटा है 7 से, अर्थात ये संख्या भी छोटी है इस संख्या से। तब हम यहां लिख देंगे 59,307 और दूसरी अंत में संख्या हो गई 59,703। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ छठे का। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे में है कितने कितने अंक हैं, 5 अंक दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप गिन लीजिए। सारे संख्याओं में 5 अंक हैं, सभी संख्याएं 5 अंकों की हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर यानी 10,000वें स्थान पर 5 अंकों की संख्या में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा होता है, 10,000वां स्थान। और 10,000वें स्थान पर यहां अंक हैं 7, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, यानी कि 10,000वें स्थान पर 7 बराबर 7 बराबर 7 बराबर 7 बराबर 7, 10,000वें स्थान वाला अंक बराबर है। अब चलते हैं 1000वें स्थान पर। तो 1000वें स्थान पर अंक कौन सा है, एक बार इसको मिटा देता हूं। 1000वें स्थान पर है 4, यहां पर 4, यहां पर भी 4 और यहां 7 है और यहां 7 है। तो यहां लिख देता हूं 4, यहां का 4, यहां का भी 4, यहां का 7 और यहां का 7, अर्थात 3 संख्याओं में जो 1000वें स्थान पर अंक हैं वो बराबर हैं और यहां पर ये अंक बराबर हैं। 2 संख्याओं में 7 हैं और 3 संख्याओं में 4 हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं, ये छोटी हैं 7 के अंकों वाली संख्याओं से। तो सबसे पहले तो हम क्रम बनाएंगे कि इन संख्याओं को पहले लिख दें। ये संख्याएं निश्चित रूप से इन संख्याओं से छोटी हैं। तो ये जो 3 संख्याएं हैं ये इन 2 संख्याओं से निश्चित रूप से छोटी हैं। तो इन संख्याओं को
पहले लिख देते हैं और यहाँ ये पहले ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अब चलते हैं हजार के बाद सैकड़ा वाले स्थान पर। तो इस संख्या में सैकड़ा पर कौन सा है? 4। यहां सैकड़ा पर क्या है? 4। और यहां सैकड़ा पर क्या है? 3। तो इन संख्याओं में देखिए, ये संख्याओं में हजार के स्थान तक अंक बराबर थे, लेकिन सैकड़ा के स्थान पर ये तो बराबर हैं, लेकिन ये छोटी संख्या हमें दिखाई दे रही है। तो इस संख्या को पहले लिख लेते हैं इन संख्याओं से। तो यहां पर संख्या आ जाएगी 74,344। सबसे छोटी संख्या तो हमें प्राप्त हो गई। अब इन दो संख्याओं में हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो यहां पर देखिए, हमने सैकड़ा तक तो यहां पे बराबर बराबर के अंक हैं। अगला जो अंक है इससे पहले का दहाई वाला किस में छोटा है? ये छोटा है। यहां कितना है? 3 और यहां कितना है? 4। तो ये संख्या भी इससे पहले आ जाएगी। तो इन संख्याओं को बदल के लिख लेते हैं 74,434 और ये आ जाएगी 74,443। यानी कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये आ जाएगी और 3 नंबर पे ये आ जाएगी। बची दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं में देखिए 10,000 वाला और 1000 वाले अंक बराबर हैं। तो चलेंगे सैकड़ा वाले स्थान पर। ये सैकड़ा वाले स्थान पे अंक देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ है 5। यानी कि ये संख्या छोटी है इस संख्या से। तो ये संख्या कहाँ आ जाएगी? चौथे स्थान पे आ जाएगी, यानी कि 4 पे और ये 5 पे आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 77,444 और 77,555। ये हो गया बच्चों संख्याओं का सही क्रम, छोटी से बड़ी के क्रम में। और बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है तो इन संख्याओं को उल्टा लिख दो। इसको 1 नंबर पे लिख दो, फिर इसके बाद इसको लिख दो, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे। इस तरह से हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लिख सकते हैं। आइए अब इन संख्याओं का हल फेयर देख लेते हैं, फेयर कर लेते हैं। ये संख्याओं का क्रम लिख दिया है, फेयर करके आप कॉपी में उतार सकते हैं। 7वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखें। छठे प्रश्न में, पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था? संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा था। यानी कि जो संख्या छोटी थी उसको सबसे पहले लिखा था पहले स्थान पर, उससे बड़ी संख्या को दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, और उससे बड़ी संख्या को चौथे पे, और सबसे बड़ी संख्या को 5वें स्थान पर। यहां क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को पहले स्थान पर लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो 7वें का पहला है जिसमें संख्याएं हैं 41,525। संख्याओं को पढ़ना तो आप सीख ही चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यानी 41,000, सैकड़ा 100 यानी 500, और ये इकाई दहाई के एक साथ लिखते हैं 25, 41,525। ये भी क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 51,425। यहाँ पर 34,152, 42,325, 50,925। सारी संख्याएं 5-5 अंकों की हैं, अर्थात बराबर बराबर के अंक की संख्याएं हैं ये। तो अब कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या उससे छोटी है, फिर उससे छोटी और उससे छोटी? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे हाईएस्ट प्लेस पर, यानी 10वें हजार के स्थान पर अंक देखते हैं 4। ये लिख देते हैं 4।
यहाँ पर 5, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ है 5। अब देखिए जो सबसे बड़े अंक निकल के आ रहे हैं ना, उन संख्याओं को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि जिनमें सबसे बड़े अंक हैं 10वें हजार के स्थान पर, वो संख्याएं डेफिनेटली सबसे बड़ी हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 सबसे बड़े अंक हैं, तो ये संख्या एंड ये संख्या और संख्याओं से बड़ी हैं। इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है ये हम अभी अलग से पता लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये पता लग चुका कि सबसे बड़ी संख्याएं हैं 51,425 और 50,925। इनको एक साथ लिख लेते हैं, 51,425 एंड 50,925। इसके बाद इससे छोटे अंक वाली संख्याएं, 4 के अंक वाली, जिनमें 10,000वें स्थान पर 4 है, उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 41,525 और फिर 42,325। इसके बाद में सबसे छोटा अंक है 3 का, यहाँ एक ही संख्या रह गई है 34,152। ये स्पष्ट है कि ये संख्या सबसे छोटी संख्या है, सब इकलौती संख्या है जिसमें एक ही अंक है सबसे छोटा। बाकी में तो क्या है, दो दो संख्याओं में समान अंक हैं 10,000वें स्थान पर, जैसे यहाँ 4 है। तो इन संख्याओं में आगे चलेंगे पता लगाने के लिए इनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले इन संख्याओं में देखेंगे, यहाँ पर पहला अंक तो बराबर है ही 10,000 स्थान वाला, दूसरा है, यहाँ दूसरा 1 है और यहाँ पर 1000वें स्थान पर 1 है, 1 है, 1 एंड 0, यानी कि ये संख्या बड़ी है इस संख्या से, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई और ये संख्या इससे छोटी हो गई। तो यहाँ लिख देता हूँ 51,425 और इसके बाद दूसरी संख्या है 50,925। ये संख्याएं हो गई दो। इसके बाद चलते हैं अगली संख्याओं पर, जिनमें 10,000वें स्थान पर समान अंक हैं 4। इनमें 1000वें स्थान पर देखते हैं 1 और यहां पर है 2, यानी कि ये संख्या जिसमें 2 का अंक है वो संख्या इस अंक वाली संख्या से बड़ी है। तो इस संख्या को कहाँ ले जाएंगे, यहां ले आएंगे। तो इसको ले जाएंगे, यहां लिख देंगे 42,325 और इसके बाद संख्या आ जाएगी ये 41,525। ये दो संख्याओं का भी निपटारा हो गया और अंत में सबसे छोटी संख्या बच गई 34,152, अकेली संख्या बची हुई है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी, इस तरह से संख्याओं को हम जमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 7वें का दूसरा। 7वें का दूसरा है जिसमें संख्याएं हैं 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154। 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो सबसे पहला अंक यानी सबसे ऊंचे स्थान वाला अंक कौन सा है, 8। 8 8 8 8, यानी कि 10वें हजार के स्थान पे अंक को देखकर पता चल रहा है कि सारी संख्याओं में एक ही अंक है। तो यहां से हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलते हैं उससे नीचे स्थान वाले अंक पर, यानी 1000 स्थान, जो 1000 का स्थान पर जो अंक है उस पर चलते हैं। तो यहाँ 1000 के स्थान पर अंक है 6 लिख देते हैं, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब यहां देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6। केवल एक ही अंक है 6, इसलिए, और उससे छोटा अंक है 5 और उससे छोटा अंक है 2। तो सबसे पहला काम करते हैं,
इस संख्या को जो सबसे बड़ी है सबसे पहले लिख देता हूं 86,067। इसके बाद में इससे छोटी संख्या यानी कि 85,032। उसके बाद में संख्या है जिसमें 2 है, 1000 के स्थान पर 2 है, वो है 82,511। दोस्तों यहां देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे जो बड़ी संख्या जिसमें 6 का अंक है वो केवल एक ही संख्या है, तो इसलिए सबसे बड़ी क्लियरिटी के साथ में सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद में इस संख्या में दूसरी संख्या है, उसमें 5 का अंक है 1000वें स्थान पर, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 5 का अंक है, तो वो उससे छोटी हो गई। इसके बाद में 2 का अंक जिसमें आ रहा है वो संख्या उससे छोटी हो गई। अब यहां उस एक एक अंकों वाली 2 संख्याएं बच गई हैं। इन 2 संख्याओं में तुलना करना जरूरी है, इनमें पता लगाना जरूरी है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहां चलते हैं 2 संख्याओं के बीच में। ये 2 संख्याएं हैं 81,316, यानी यहां पर 81 जो 81 है 10,000 के स्थान वाला अंक और 1000 के स्थान वाला अंक दोनों बराबर हैं। इसके बाद में है सैकड़ा के स्थान वाला अंक 3 और यहां पर है 1, यानी 3 और ये हो गया 1। यहां पर कौन सी संख्या, कौन सा अंक बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए ये जो संख्या है 81,316 बड़ी हो जाएगी 81,154 से। यहां लिख दूंगा मैं 81,316 बड़ी हो गई और इससे छोटी संख्या हो गई 81,154। ये हो गया संख्याओं का बड़े से छोटे में क्रम। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। 7वें का तीसरा में संख्या है 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। यह देखिए जो 10वें हजार के स्थान पर जो अंक है वो कितना है? 7। यहाँ कितना है? यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी 10,000वें स्थान पर जो अंक है वो एक जैसा है। तब क्या करेंगे? इन संख्याओं में पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? इसको पता लगाने के लिए इससे नीचे के स्थान पर चलेंगे, यानी 1000वें स्थान पर। 1000वें स्थान पर अंक देखेंगे 6, इसको 6 को लिख लेंगे। यहाँ 3, इसको 3 को लिख लिया। यहाँ का 4 लिख लिया, यहाँ का 6 लिख लिया और यहाँ का 4 लिख लिया। अब यहां देखिए सबसे बड़े अंक कौन से हैं? 6 के अंक हैं। तो इन संख्याओं को, 6 के अंक वाली संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्याएं हैं ये, तो ये संख्याएं हो गई 76,000, इसको यहां लिख देता हूं 76,543। 6 अंक वाली संख्या एक तो ये है, और दूसरी संख्या बच्चों ये है 76,435। इसके बाद कौन सा अंक है 6 से छोटा? 4। 4 के अंक वाली कितनी संख्या है? 2। इनको भी लिख देता हूं। ये संख्या 74,356 और 74,653। इसके बाद बची 3 अंक वाली संख्या, जिसमें 3 का अंक है 1000वें स्थान पर, तो ये एक ही संख्या है, इसलिए ये संख्या सबसे छोटी संख्या है 73,456। अब हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं जहां पर 1000वें स्थान वाले 2 अंक बराबर हैं। ये 2 संख्याएं हैं, इनमें हमें पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलेंगे अगले अंक पर। तो यहां अगला अंक है 5 और यहां अगला अंक है 4।
तो यहां पर 5, यहां 4, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये संख्या बड़ी हो गई इससे। तो यहां लिख देंगे 76,543 सबसे बड़ी हो गई, और इसके बाद में 76,435। फिर ये संख्याएं हैं जिनमें पहले जो 2 अंक हैं सबसे बड़े वो बराबर हैं। तो तीसरे अंक पर चलेंगे। तीसरा अंक यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 6। तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? 6 वाली संख्या, जो 6 जिसमें अंक है वो संख्या बड़ी हो गई। तो इस संख्या को पहले लिख देंगे 74,653, 74,356। अंत में संख्या बच गई सबसे छोटी, इसको भी लिख देते हैं 73,456। इस तरह संख्याओं का क्रम जम गया बड़े से छोटे के क्रम में। अब देखेंगे इस प्रश्न का हल फेयर तरीके से। ये इस प्रश्न का फेयर है, आप कॉपी में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।